वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी के जो 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम के। जो 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन 20 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होगा, और अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आंसर कितना एक्सपेक्टेड होगा, अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो कितना एक्सपेक्टेड होगा, वो सब हमें इस वीडियो लेक्चर में देखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हेल्थ इन लिस्ट वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्क्राइब द हेल्थ मतलब हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हमें लिखना है। और इन लिस्ट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, मतलब जो डायमेंशंस है हेल्थ के उन सभी को हमें क्या करना है, इन लिस्ट करना है, मतलब क्या करना है, उसकी सिर्फ एक लिस्ट बनानी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या तो 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स के लिए होता है तो सिर्फ इन लिस्ट हमें करना है, अगर 5 के लिए आता है तो कुछ डायमेंशंस हमें एक्सप्लेन भी करना होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक हेल्थ, एक्सप्लेन हाउ फार्मासिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस को लिखना है। जैसे फर्स्ट है डिफाइन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और फार्मासिस्ट उसमें कैसा कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने में, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। मीन्स एक्सप्लेन हाउ फार्मासिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ, मतलब ये जो फार्मासिस्ट है ये कैसा कंट्रीब्यूट करता है टू द पब्लिक हेल्थ, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफाइन फैमिली प्लानिंग, राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट मैकेनिकल एंड केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है, मतलब फैमिली प्लानिंग मतलब होता क्या है उसका डिफाइन करना है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव के जितने भी टाइप्स है उन सभी को हमें क्या करना है, इन लिस्ट करना है, लिस्ट बनानी है विच आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। और उन सब लिस्ट में से जो मैकेनिकल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड केमिकल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है इसे हमें क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि इसमें 2-3 चीजें पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, व्हाट आर द मेथड्स यूज इन एपिडेमियोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें एपिडेमियोलॉजी मतलब होता क्या है, उसकी मेथड्स कौन सी होती है, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लांट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड गिव शॉर्ट नोट्स ऑन मदर्स हेल्थ। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे हमें लिखना है। देन साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लांट मिल्क सब्सटीट्यूशन, मतलब साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लांट्स क्या क्या होते हैं, और एक नोट बनानी है किस पर, तो मदर्स हेल्थ पर, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद या तो चलते समय या तो पहले मदर के हेल्थ के बारे में हमें क्या लिखनी है, एक शॉर्ट नोट लिखनी है। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछी गई है। नेक्स्ट 6th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर डिसीज एंड एक्सप्लेन कॉजेस इफेक्ट एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर डिसीज, मतलब कोई भी डिसीज होने के लिए कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, एंड प्रिवेंशन मतलब हम उसे कैसे रोक सकते हैं, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। मोस्टली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल सुसाइडल बिहेवियर इन साइकोसोशल फार्मेसी, मतलब सुसाइडल बिहेवियर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं साइकोसोशल फार्मेसी में, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग अब्यूज, डिस्क्राइब एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ऑन एकेडमिक लाइफ, हाउ टू कंट्रोल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो लिखना है ड्रग अब्यूज मतलब क्या होता है, इसका हमें डेफिनेशन सबसे पहले लिखना है। देन लिखना है डिस्क्राइब एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन एकेडमिक लाइफ, हाउ टू कंट्रोल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें लिखना है अल्कोहल के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन मोस्टली 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब
जैसे कि व्हाट इज ड्रग एब्यूज, मतलब सबसे पहले ड्रग एब्यूज की डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, और बाद में हाउ टू कंट्रोल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस विथ इट्स प्रिवेंशन। मतलब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिफाइन करना है बैलेंस डाइट को, मतलब बैलेंस डाइट मतलब एक्चुअल में होता क्या है, और एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस विद देयर प्रिवेंशन। मतलब कोई भी अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी में होती है तो उससे कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, और वो डिसीजेस का प्रिवेंशन क्या क्या है, मतलब उसे हम क्यूर प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, या तो 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स के लिए लिखा आता है तो एटलीस्ट 1.5 पेज आपको कंपलसरी लिखना है। अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो 2.5 पेज मीन्स 2.5 आपको उसमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट ड्रग फूड इंटरेक्शन विथ एग्जाम्पल्स, विथ 3 एग्जाम्पल्स, राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल राइपनिंग। मतलब हमें शॉर्ट नोट लिखनी है फूड ड्रग इंटरेक्शन की विथ 3 एग्जाम्पल। मतलब ऐसे कोई फूड ड्रग फूड इंटरेक्शन है क्या कि जिसका इंटरेक्शन होने की वजह से कुछ अफेक्ट हुए, उस बारे में हमें शॉर्ट में लिखना है विथ 3 एग्जाम्पल्स, और उसके 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एंड राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल ड्राइपनिंग, मतलब आर्टिफिशियल ड्राइपनिंग पे हमें क्या लिखनी है, एक शॉर्ट नोट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। सो 11th नंबर का क्वेश्चन है नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। मतलब फर्स्ट है एनी 5 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म ये चीज कॉज कर रहा है। जैसे कि एनी 5 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी एनी 5 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लिखना है। नेक्स्ट एनी 5 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होता है उसके 5 एग्जाम्पल देने हैं। एनी 4 वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के 4 हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है राइट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पॉजिटिव एजेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, एसटीडीएस एंड टाइफाइड्स। मतलब हम ये जो नीचे दिए हुए डिसीजेस है जैसे डेंगू हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एसटीडी एंड टाइफाइड हो गया, इसके हमें पॉजिटिव एजेंट लिखने हैं, मतलब किस वजह से ये हुए हैं, एंड प्रिवेंशन मेजर मतलब उसके प्रिवेंशन क्या क्या है, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द पॉजिटिव एजेंट सिम्टम्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स एंड बैक्टीरिया। मतलब इन 2 डिसीजेस के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। मे बी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि चिकन पॉक्स और डायप्थीरिया इन सब के बारे में हमें पॉजिटिव एजेंट लिखना है, मतलब किस वजह से हो रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एंड प्रिवेंशन क्या है, मतलब हम कैसे इस डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है ब्रीफली राइट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मतलब मलेरिया पैरासाइट जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल हमें लिखनी है कि वो मलेरिया का जो पैरासाइट ये कहाँ से बॉर्न होता है, तो उसके पूरी होल साइकिल मतलब ह्यूमन बॉडी को वो कैसे कॉज करता है, उस पूरे साइकिल के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या तो 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आपको मार्किंग देख के उस क्वेश्चन का आंसरिंग लिखना है। नेक्स्ट enlist 3 national health program with 2 objective of each। मीन्स इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, enlist 3 national health program मतलब जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसकी इनलिस्ट करना है, मतलब लिस्ट बनानी है तीनों भी प्रोग्राम की, और ईच प्रोग्राम का हमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव लिखना है, मतलब उसका जो हेल्थ प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे हर 3 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के हमें 2 ऑब्जेक्टिव ईच ऐसे इस क्वेश्चन में लिखना है। इन सब क्वेश्चन की आंसर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगी, वहां से आप डाउनलोड करके इनकी पूरी स्टडी कर सकते। नेक्स्ट 16th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। जैसे सबसे पहले तो फार्माको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ
फार्माको इकोनॉमिक्स और उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स के। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या तो 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न फ्यू डिफिशियंसी डिसीजेस नेम फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपको कुछ डिफिशियंसी डिसीजेस के नाम याद करने हैं कि अगर कोई भी डिफिशियंसी होती है तो उससे कौन सा डिसीज होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर किया है, तो आप उसे ग्रो थ्रू कर लीजिए कि उसमें आपको क्या करना है, कोई भी डिफिशियंसी डिसीजेस के नाम उसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट 18th नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, व्हाट इज ORS, लिस्ट इट्स कंपोजिशन। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, मतलब कोलेरा जो डिसीज है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, मतलब वो कैसे फैलता है, और व्हाट इज ORS, ORS मतलब क्या है, एंड लिस्ट इट्स कंपोजिशन, मतलब ORS में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट है उसकी हमें क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। ये क्वेश्चन में हमें 3 चीजें लिखनी है, एक तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा लिखना है, देन व्हाट इज ORS के डेफिनेशन लिखना है, एंड लिस्ट इट्स कंपोजिशन, मतलब ORS में क्या क्या प्रेजेंट है उसकी हमें लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है लर्न इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फ्यू इन्फेक्शन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब हमें कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में याद करना है, फ्यू इन्फेक्शन याद करना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी भी आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है write the objective and objective functioning of NPHCE, what is DASH diet, राइट अ सेफ डाइट फॉर हाइपरटेंशन, मतलब हमें इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ NPHCE क्या है, व्हाट इज DASH डाइट क्या है, इसके हमें डेफिनेशन लिखनी है, और सेफ डाइट फॉर हाइपरटेंशन, मतलब अगर कोई भी पेशेंट को हाइपरटेंशन से वो सफर हो रहा है तो उसके लिए सबसे सेफ डाइट क्या होगा, मतलब कौन सा डाइट उसने लेना चाहिए। इन पूरे 20 क्वेश्चन की जो आंसर की है वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड किए है। थैंक यू।